सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के सुबह के ध्यान सत्र में। चलते हैं ध्यान की गहरी यात्रा में। भगवान शिव के बताए निर्देशानुसार धारणा नंबर 56 है। और वो क्या है पहले थोड़ा समझते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम भी ध्यान में चलते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की इस अत्यंत वैज्ञानिक ध्यान कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने महादेव जी का जो सूत्र है वो श्लोक नंबर 79 है, धारणा नंबर 56 है, और जिसे शून्य यंत्र धारणा कहा जाता है। अब यहाँ पर महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, उपविश्यासने सम्यक भाव कृत्वार्ध कुंचितौ कक्ष व्योमनि मनः कुर्वन् शमम आयाति तल्लयात्। एक में एक विशेष आकृति बनाने की बात करते हैं। ये अत्यंत ही विस्मयकारी विज्ञान यहाँ पे इस सूत्र में दिया गया है। महादेव यहाँ में सिखा रहे हैं कि कैसे अपने ही भौतिक शरीर का उपयोग करके चेतना को अनंत काल चक्र में विलीन किया जाए। वे कहते हैं कि एक सही आसन में बैठकर अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों और भुजाओं को आगे की ओर गोलाकार रूप में मोड़कर रखेंगे। अभी मैं बता रही हूँ, वो करवाऊंगी मैं सारा, तभी करना, एक बार समझना है हमें। जिससे एक कक्ष या खाली घेरा बन जाए और इस घेरे के बीच के खाली स्थान को यानी शून्य को मन में धारण करना है। मन को पूरी तरह लय करना है शून्य पर। जैसे एनएलपी में जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं बायोसोमेटिक एंकरिंग या फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग है ये। यानी फिजियोलॉजी भी हम इसमें ऐसी ही बनाते हैं शून्य की आकृति में। जब आप अपने ही शरीर से एक शून्य या वृत्त की आकृति बनाते हैं तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को एक न्यूरोलॉजिकल कमांड मिल जाता है कि बाहरी दुनिया का आदान प्रदान अब बंद है। अब एक सोमेटिक लूप बन गया है। आपके विचारों को इस अंतहीन श्रृंखला को विचारों की अंतहीन श्रृंखला को तोड़ देते हैं और आपके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करके डीप फोकस को सक्रिय करते हैं। तो यहाँ पर ये विधि एनर्जी सर्किट कंप्लीशन की विधि है। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा क्या गोलाकार में बहती है। अब आप अपनी बाहों को आपस में ऐसे जोड़ के जब घेरा बनाते हैं तो उंगलियों से होने वाला जो लीकेज है वो रुक जाता है और शरीर एक ही बंद और जागृत सर्किट बन जाता है। तंत्र में इस वृत्त को शून्य का यंत्र कहते हैं। शून्य का अर्थ यहाँ पर खालीपन नहीं है, यहाँ पूर्णता है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। तो अगले 30 मिनट के लिए संसार से अपना नाता तोड़कर अपने शरीर को ही एक जीवंत मंदिर बना करके उस महाशून्य में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलो चलते हैं। अब अपन विधि शुरू करते हैं और ध्यान की गहराई में चलते हैं। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। जैसे पिछले धारणा में हमने क्या कहा था, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कोई रीढ़ को बिल्कुल इरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से भी बैठ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि अगली विधि है इसमें फिर से वही बात है कि रीढ़ को सीधा रखेंगे, क्योंकि रीढ़ का सीधा रखना भी अपना अलग महत्व रखता है। आप जानते हैं कि हम रीढ़ के माध्यम से ही ऊर्ध्वगामी हमारी ऊर्जा को कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी इस सूत्र में कहा गया है कि रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। महसूस करें कि आपका मेरुदंड नीचे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक सीधी रेखा में है, जैसे वो एक पर्वत की तरह अडिग है, अडोल है। अपनी दोनों आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें, इतनी कोमलता से कि पलकों पर रत्ती भर का भी दबाव ना हो। अब हम अपने प्राण और शरीर को उस शून्य यंत्र के लिए तैयार करेंगे। अपनी पूरी सजगता को नासिका के द्वारों पर ले आए। बिल्कुल बहुत लंबी और गहरी सांस लें। अखंड श्वास नासिका के भीतर खींचें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की अनंत प्राणिक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अब इस श्वास को केवल 2 सेकंड के लिए अपने भीतर रोकें, आंतरिक कुंभक, और अब अपने मुंह को थोड़ा सा खोलकर बहुत धीरे से एक जलती हुई मोमबत्ती को बिना बुझाए फूंक मारने की तरह से धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें। पूरी श्वास बाहर। अनुभव करें कि जैसे ही ये प्राण वायु बाहर गई, आपके मन का आधा बोझ इसी श्वास के साथ विसर्जित हो गया। अपनी सांसें अब पहले से अधिक शांत और सूक्ष्म होने लगी हैं।
एक बार फिर एक गहरी और ऊर्जावान श्वास भीतर की ओर लें और थोड़ा रुकें। मुंह से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपने दोनों कंधों पर ले जाएं। कंधों को बिल्कुल ढीला नीचे की तरफ लटक जाने दें। दिन भर का जितना भी तनाव था, काम का बोझ था, कंधों की जो जकड़न थी, उसे पूरी तरह से छोड़ दें। अपने गर्दन की मांसपेशियों को, अपने गर्दन के पीछे के हिस्से को बिल्कुल शांत हो जाने दें। अब अपनी सजगता को अपने सीने, अपने छाती पर लाएं। हृदय चक्र के आसपास की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। जैसे जैसे आपकी छाती रिलैक्स हो रही है, आपके फेफड़े, आपकी श्वास की गति अत्यंत कोमल, स्वाभाविक और प्राकृतिक होती जा रही है। अब आपको सांस लेने के लिए कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई विशेष नियम नहीं। स्वतः जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस वो प्रक्रिया हो रही है। आप तो साक्षी हैं। अब अपना पूरा ध्यान दोनों बाहों पर, कोहनियों पर, हथेलियों पर केंद्रित करें, क्योंकि कुछ ही पलों में ये बाहें महादेव का शून्य यंत्र बनाने वाली हैं। आप अपने हाथों से अब शून्य बनाएंगे, इसलिए इनका पूरी तरह तनाव मुक्त होना जरूरी है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से लेकर कोहनियों तक और कोहनी से लेकर हाथों की उंगलियों के पोर तक एक गहरी रिलैक्सेशन की तरह ठंडी लहर बह रही है। जैसे जैसे आपकी बाहें रिलैक्स हो रही हैं, भीतर से एक न्यूरोलॉजी जागृत हो रही है। हथेलियों के भीतर एक हल्की सी गर्माहट या झंझनाहट महसूस करें। आपके बाहों की नसें और नाड़ियां एक सर्किट को पूरा करने के लिए तैयार, ब्लॉकेज से मुक्त और लचीली हैं। बिल्कुल भुजाओं को बिल्कुल आपने रिलैक्स करना है। अब सिर से लेकर पैर तक गहरे आराम और हीलिंग और परम विश्राम की दिव्य लहर दौड़ते हुए अपने अंदर महसूस करें। महसूस करें कि आपका पेट, पीठ, पैर बिल्कुल शांत है। शरीर के भीतर का कोलाहल थम गया है। अब इस भौतिक शरीर में कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई इच्छा नहीं। आपका ये शरीर एक सुंदर, शांत, एक अडिग मूर्त की तरह स्थिर हो चुका है। आप केवल स्थिरता के साक्षी हैं। शरीर पूरी तरह शिथिल है, लेकिन इसके भीतर बैठी चेतना जागृत है। अगले 1 मिनट के लिए इस पूर्ण स्थिरता और सन्नाटे का अनुभव करें, जिसके बाद हम अपने हाथों से उस महाशून्य का निर्माण करेंगे। पूरी तरह स्थिर और मौन हो जाएं और अब बहुत कोमलता से, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी झटके के, धीरे से अपनी आंखों को खोलें। पलकों को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी दोनों भुजाओं को छाती के ठीक सामने कंधों को ढीला छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को आधा मोड़ के रखें। अर्धकुंचितौ श्लोक में आया था, अर्धकुंचितौ, आधा मोड़ के रखें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से स्पर्श कराएं कि या अपने बहुत पास ले आए कि आपके दोनों हाथ, कोहनियां, बाजू मिलकर एक संपूर्ण ब्रह्मांड, एक संपूर्ण अखंड गोलाकार वृत्त बना लें। इसका महसूस करें जैसे आप किसी
विशाल प्राचीन अदृश्य वृक्ष के तने को बहुत प्रेम से गले लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप इन हाथों को बना लें, या अपने आलिंगन को पूरे अनंत ब्रह्मांड को थामे हुए महसूस करें। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और मेरुदंड को संरेखित रखें। अपने आंखों को इस तरह से स्थिर करें कि आप अपनी उंगलियों और बाहों को नहीं देख रहे, बल्कि अपने हाथों के इस घेरे के बीचों बीच जो खाली स्थान बना है, उस खाली हवा को देख रहे हैं। ध्यान दें, आपको अपनी त्वचा, अपने नाखून और सामने की किसी वस्तु को नहीं देखना है। आपका पूरा ध्यान इस खाली स्पेस पर होना चाहिए जो आपकी भुजाओं के बीच में बना हुआ है। उस कक्ष व्योमनी यानी बाहु आकाश, आपकी भुजाओं के बीच में जो आकाश बना, अपनी दृष्टि को पूरी तरह से निवेश कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। अपनी आंखों की पलकों को जितना हो सके बिना झपकाए इस खाली घेरे पर स्थिर रखें। यदि आंखें भारी हों तो होने दें, पानी आए तो आने दें, बहने दें। यह शुद्धिकरण है। लगातार देखते रहें इस घेरे के भीतर के मौन को, पूर्ण मौन, शून्य को निहारें। जो घेरा आपने बनाया है, जो शून्य आपके भुजाओं ने बनाया है, उसे लगातार देखते रहें बिना पलक झपकाए। ओ, 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 अपने हाथों के इस पवित्र घेरे के बीच को, शून्यता को निहारते रहें। इस समय अपने शरीर में बन चुके इस अद्भुत बंद ऊर्जा सर्किट को महसूस करें। आपके अनाहत चक्र से निकलने वाली हीलिंग प्राण ऊर्जा आपकी दाईं बाजू से बहती हुई उंगलियों के सूक्ष्म स्पर्श से बाईं बाजू में प्रवेश कर रही है और पुनः आपके हृदय में लौट रही है। ऊर्जा का ये महाबंद महाचक्र स्थापित हो चुका है। अब आपकी प्राण शक्ति बाहर के संसार में नहीं बह रही है, वो लीक नहीं हो रही है। वो इस वृत्त के केंद्र में, इस खाली स्थान में संचित होकर अत्यधिक घनीभूत हो रही है। अपनी हथेलियों और बाहों के बीच एक चुंबकीय खिंचाव, एक हल्की सी गर्माहट को महसूस करें। इस विशिष्ट शारीरिक आकृति बायोसोमेटिक एंकर में बने रहने से आपके मस्तिष्क को एक गहरा न्यूरोलॉजिकल संदेश मिल रहा है कि बाहरी दुनिया का आदान प्रदान पूरी तरह बंद हो चुका है। महसूस करें, गहरे फोकस से बाहर की सारी भौतिक वस्तुएं, कमरे की दीवारें, आपके जीवन की सांसारिक चिंताएं, अतीत और भविष्य की कहानियां, सब इस वृत्त के बाहर छूट रही हैं।
इस वृत्त के भीतर शुद्ध, अछूता, पवित्र आकाश है। आपका जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है वो शांत हो रहा है। आपके विचार पिघल रहे हैं। देखते रहें। अगर हाथों में थोड़ा बहुत भी थकावट महसूस करें तो अपने शरीर का ही सहारा लेकर के इस वृत्त को बने रहने दें, बिना किसी विचार के, बिना किसी आंतरिक संवाद के। बस इस खाली घेरे के साक्षी बने रहें। डूबते जाएं इस शून्य के यंत्र में। जैसे जैसे आप इस खाली स्थान को देख रहे हैं, मिट्टी के घड़े का वो पावन रूपक याद करें। घड़े के भीतर जो खाली जगह है वही वास्तव में बाहर का महाआकाश है। जैसे ही घड़े का घेरा बनता है वो आकाश सीमित दिखने लगता है, लेकिन वो है अनंत। आपके हाथों का ये घेरा उस अनंत शिव को आपके भीतर अनुभव कराने का माध्यम बन चुका है। अब अपनी भौतिक बाजुओं को बिना हिलाए, अपनी कोहनी की इस आकृति को बिना डिगाए, अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। पलकों को भारी हो जाने दें। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, आंखों के पीछे महसूस करें कि आपके हाथों का वो गोलाकार घेरा अभी भी छाती के सामने वैसा ही बना हुआ है। उस घेरे के बीच में जो खाली स्थान है वो भी अब आपके हृदय के भीतर, आपके मस्तिष्क के भीतर गहराई से उतर रहा है। बाहर का शून्य अब आपके आंतरिक शून्य बन चुका है। गणित के शून्य की तरह से आपका अहंकार, आपकी व्यक्तिगत पहचान का नाम, आपकी सीमाएं पूरी तरह शून्य हो रही है। अपने दोनों हाथों को बड़े आराम से अपने गोद में ऐसे ही शून्य बनाकर रखे रखें। जैसे शून्य आपके पीछे लग जाए उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। जिस भी अंक के साथ शून्य लग जाए तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। 10 के आगे शून्य लगे तो 100 बन जाता है, 100 के आगे लगे तो 1000। अनंत गुणा शक्ति बढ़ाने का माध्यम है शून्य। आपकी चेतना इस आंतरिक शून्य यंत्र में लय हो रही है। आप स्वयं वो खाली स्थान बनते जा रहे हैं। न कोई प्रयास, न कोई तनाव। आपकी बाहें बिल्कुल हल्की और शांत महसूस हो रही हैं, जैसे उन्होंने किसी ऊर्जा के प्रवाह को थाम रखा है। डूबते जाए इस आंतरिक बाहु आकाश में। स्वयं को खो जाने दें इस पूर्णता में। अगले कुछ पलों के लिए इस शून्य यंत्र में अपने आप को स्थिर और विलीन कर दें। ओम। 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 अपने हाथों को, इस भौतिक घेरे को, दोनों बाजुओं को आराम से अपनी गोद में रखे रखें और इसी शून्यता को महसूस करते रहें। पूरी तरह हाथ ढीले छोड़ दें गोद में। अब शारीरिक रूप से आकृति बनाने के प्रयास अब बंद कर दें और इस आकृति को निरंतर बना हुआ ही महसूस करें। आपके सामने शून्य का घेरा निरंतर विद्यमान है। तो ब्रह्मांडीय महाआकाश आपके सामने आपके हाथों के बनाए घेरे के घटाकाश में विद्यमान है। शारीरिक मांसपेशियों के, बाहों के, मन के सारे बंधन
हमेशा के लिए खत्म है। अब आपकी ऊर्जा बाहर नहीं बह रही है, तो आपकी एक भुजा से दूसरी भुजा में होती हुई आपके ही अंदर सर्किट बना रही है। जिस वृत्त को आपने बाहों में बनाया है वो अब अंदर की सीमाओं में है, आपके भीतर का महाशून्य बन चुका है। अब बाहर भीतर का भेद नहीं बचा है। आपने उस महाआकाश को अपने अंदर विलीन किया है। अपने अस्तित्व में घटत होते हुए इस शून्य को महसूस करें। शमम आयाति तल्लयात्। इस परम लय में, इस परम शून्यता में डूबकर अपना मन पूरी तरह शांत, निशब्द और मौन महसूस करें। मस्तिष्क की तरंगे डीप थीटा में उस महामौन को छू रही हैं, जहां न कोई विचार है, ना कोई विचार आ रहा है, न जा रहा है, न कोई भूतकाल है, न भविष्य है। काल चक्र का पहिया थम चुका है। आप समय से परे, स्पेस से परे हो चुके हैं। इस महासन्नाटे को देखें, इस असीम पवित्र खालीपन को जो समय के बिना, किसी शब्द के बिना, किसी विचार के बिना सहजता से जाना जा रहा है। जो जान रहे हैं वो आप हैं। वही आपकी शुद्ध जन्मी अविनाशी आत्मा है। वही साक्षात शिव है। अब ना कोई शब्द है, न कोई निर्देश है, अखंड शिवत्व है। अपनी आंखें बंद रखते हुए इन शक्तिशाली एफर्मेशंस को अपने मन में ध्वनित होने दें। मैं सीमित शरीर नहीं, मैं तो स्वयं एक अनंत और पूर्ण शून्य हूं, जिसका न कोई आदि है, न कोई अंत है। मेरा एनर्जी सर्किट ब्रह्मांड के सोर्स से जुड़ चुका है। अब मैं पूरी तरह ऊर्जावान हूँ, शांत हूँ, हील हो चुका हूँ। अब संसार का कोई उतार चढ़ाव मेरी शून्यता को, मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के सामने लाके जोड़ लें। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति गहरे अहोभाव से भर जाए और दिव्य प्रार्थना मन ही मन दोहराए। हे ब्रह्मांड के परम दिव्य ऊर्जाओं, हे देवों के देव महादेव, इस परम ध्यान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर स्थापित हुए शून्य यंत्र का प्रकाश आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, इस चराचर ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के भीतर स्वास्थ्य, परम शांति, असीम आनंद के रूप में प्रवाहित हो। ओम शांति। धीरे से एक लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। महसूस करें कि आप किसी आसन पर बैठे हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू करें। उनके बीच में हो रही इस चुंबकीय हीलिंग ऊर्जा को महसूस करें। और जब हथेलियां पूरी तरह गर्म हो जाए तो बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखों पे रखें, अपने चेहरे पर, अपने कंठ पर, अपनी छाती पर इसको महसूस करें। हथेलियों के भीतर हो रही इस ऊर्जा को महसूस करें और अपनी आंखों को खोलें। सारे जगत के लिए मंगल कामना भी कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाह, ग्रेट, वेलकम। चलो अब अपना जल को भी चार्ज कर लेते हैं हीलिंग ऊर्जा से और इसकी अपनी जो स्थिति है इसको और मजबूत बनाते हैं। पानी का गिलास अपने हाथ में रखें, दूसरा हाथ ऊपर रखें और आज जो प्राप्त हुई है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए और इस जल में भी उस ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए अनुभव करें।
आपके ही हाथों से वो दिव्य ऊर्जा इस जल के अंदर जा रही है, इसके एक एक क्रिस्टल को शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बना रही है। ये जल दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर होता जा रहा है। ब्रह्मांडीय शक्तियां इसमें अवतरित हो रही हैं। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ढक लें इसे। और इसके लिए जो दिव्य अफर्मेशन आप बोल सकते हैं बोले, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए महापुरुष हैं। बोल लीजिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सर्व समर्थ हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं अनंत आकाश हूँ, मैं महासागर हूँ, तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ, प्रतिभावान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। और बस इसी भाव से इस जल को ग्रहण कीजिए और अपने शरीर में उन सारी दिव्य शक्तियों को अनुभव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन में सफलता मिले। वाह, ग्रेट। शैलजा जी, सविता जी, सतीश भैया, किरण जी, अमिता अग्रवाल भी आ गई हैं आज, शशि जी, शशि छतवाल जी, अवतार भैया, दिनेश जी, कमला जी, अनु जी, चंद्रकांता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना। तो सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद, आपको प्रणाम, आपका अच्छा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ग्रेट। बस इस शून्यता में तो ऐसा आनंद आया मेरे को, मतलब ऐसा ही फील हो रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था ये शून्य ध्यान की ये भी करके हमने अपने आप के साथ साथ एक शून्य को निर्माण कर लिया है और उसी में हम खो रहे हैं बस, और वही वही हमारा आकाश है। उसमें सीमित कर लिया अपने आप। हाँ, उसी को हमने पकड़ लिया, पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ ही ले लिया ना हमने उस चीज को। हाँ, बहुत ही बहुत बढ़िया। इतनी विधियां हैं जी, मैंने कहा ध्यान कितनी विधियां हैं। हाँ इतनी विधियां हैं, कोई भी हाँ, विधि से को ये सच में 56वीं विधि थी, देखो आज हम जब मन शांत हो जाता है। हाँ, ऐसा विधि बहुत अच्छी। बस एक एक करके सारी विधियां जान लेते हैं, भगवान शिव ने जो बताई, फिर अपनी चुन लेंगे अपनी एक, है ना। हाँ कम से कम बता तो चले ना हमने। अरे और ये पता तो चलता है कि ये ये भी तो विधि है। कोई को पता है, ये तो हम हाँ, ये कभी कृपा की कर नहीं ना कभी भी, नहीं हमने तो नहीं सुनी कभी भी नहीं की, कभी फर्स्ट नहीं टाइम किया ऐसा। ये फर्स्ट टाइम, मैंने भी फर्स्ट टाइम में फर्स्ट पढ़ने टाइम की किया बड़ी है। आराम हाँ, से भाई। फर्स्ट टाइम किया है, क्या होता मतलब पूरे अपने घेरे में ले लो ब्रह्मांड। हाँ, अभी तो बदल के आई थी। हाँ, वाह। भाई आप नई नई चीजें सिखा रहे हो, मैं और ज्यादा आगे इंटरेस्ट आ रहा है। बस ये ईश्वर की मर्जी है, प्रेरणा वहां से मिलती है। हाँ,